नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुधा है। शाम को घर आते आते रात हो गई। सुबह भी जगने में थोड़ी देर हो गई। फिर भी मैं अपनी जेठानी से पहले उठ गई थी। जल्दी उठकर मैंने आंगन और घर की सारी सफाई कर दी। रात के खाने के बाद झूठे बर्तन भी बाहर निकाल दिए। तब तक मेरी सास उठ गई। सास ने कहा, सुधा तू क्यों बर्तन धो रही है? मैं धो देती हूँ, तू नहा ले। मैंने कहा नहीं सासू माँ, मैं खाना बनाऊंगी, पहले यह बर्तन तो धो लूं। मेरी सास ने कहा, सच में मेरी बहू कितनी मेहनती है और मेरी कितनी परवाह करती है। मैं भी उनके सामने जानबूझकर आगे बढ़कर काम करने लगी। उसके बाद दोपहर में मैंने अपनी सास से कहा, सासू माँ चलो खेत में चलते हैं। मैं और मेरी सास गई, लेकिन हमारे खेत के बगल में एक युवक का खेत था। दोपहर में किसी काम से सासू माँ घर आ गई। मैं अकेली ही रुकी थी। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत और भरे हुए शरीर की थी। फिर हम दोनों में खूब बातें हुईं। मेरी सास के घर जाने के बाद उसने खेत में मेरे साथ क्या किया, मैं आपको वही कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वैसे तो शादी के बाद से मैं अपने पति के साथ शहर में रहती थी। वहाँ मेरे पति अच्छी नौकरी करते थे। अच्छी सैलरी वाली नौकरी तो थी ही, साथ ही हमारा अपना घर भी था। मेरी बड़ी जेठानी गांव में रहती थी, वहीं सब कुछ देखती थी। मेरी और उसकी अच्छी बातचीत होती रहती थी। हम मेले के लिए गांव आए थे। शहर से गांव आते वक्त उस दिन रात बहुत हो गई थी। आते वक्त हम सबके लिए नए कपड़े लेकर आए। मेरी जेठानी के बच्चे वगैरह छोटे हैं। वे सब मुझे चाची चाची कहते हैं। फिर वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उन्हें कुछ कमी नहीं होने देती। मेरी ननद भी यहीं गांव में है। उसका स्वभाव भी बहुत मिलनसार है। वह मुझे हमेशा भाभी भाभी कहती रहती है। मेरी ननद मुझसे छोटी है पर मुझे बहुत समझती है, मुझे बहुत प्यार करती है। आते वक्त हमें रात में थोड़ी देर हो गई। मेरे पति को छुट्टी नहीं थी। वे आज वापस जाने वाले थे। सुबह जल्दी जाने वाले थे, बाद में 4-5 दिन बाद आने वाले थे। हमें अभी तक बच्चे नहीं हैं। शादी को 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन बच्चे के बारे में अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। उस दिन मैं रात में सफर करके थक गई थी और देर रात आने के बाद खाना वगैरह हम सब ने साथ में बैठकर खाया था। मैंने कहा, बर्तन सुबह ही धोएंगे, क्योंकि मैं भी सफर में बहुत थक गई थी कि पिछके की ई और मेरी जेठानी भी खेत में काम करके थक गई थी। रात में हम अंदर घर में सो गए थे, लेकिन नई जगह और उसके ऊपर घर में मच्छर बहुत काट रहे थे और गर्मी भी बहुत हो रही थी। रात में तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह भी जल्दी नींद खुल गई और गांव का वातावरण बहुत ही खुशनुमा था। पहले मैंने बाहर झाड़ू लगाया, फिर मैंने सबको उठने को कहा। सबके बिस्तर इकट्ठे करके रख दिए। मेरी जेठानी तब तक अपने कमरे में थी। मैं उनके कमरे में नहीं गई। किचन में रखे सारे बर्तन निकाले, मैं बाहर धोने बैठ गई। लेकिन पड़ोस के लड़के और कुछ पड़ोसी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने मुझसे पहले कभी देखा ही नहीं होगा। मैं शहर में रहती हूँ, इसलिए दिखने में अच्छी गोरी चिट्टी और सुंदर हो गई थी। देखते ही किसी का भी मन मुझ पर आ जाए। मुझे देखकर बहुत लोगों को आकर्षण पैदा हो गया था, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती थी। शहर में मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मैंने बहुत बार आनंद लिया था, लेकिन यहाँ गांव में भाई बंधुओं में रिश्तेदारों में ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा मेरा मन कह रहा था। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बर्तन धो रही थी, तभी मेरी सास ने कहा, सुधा तुम पहले नहा लो, यह रहने दो, मैं धो दूंगी। मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। तब तक पानी भी गर्म हो रहा है और मैं सबके लिए नाश्ता भी बना लूंगी। मेरी सास मेरे बहुत गुण गा रही थी। मेरे बर्तन धुल गए। फिर मैं बाहर आई और नहाने के लिए कपड़े लिए और बगल के ही बाथरूम में नहाने चली गई। तब तक मेरी सास सबको आवाज देकर बाहर बुला रही थी। हम सब बहुत खुश थे। मेरा नहाना वगैरह हो गया और मैं किचन में गई, खाना वगैरह बनाया। मेरी जेठानी तब तक नहा कर आ गई और मेरी मदद करने लगी। मैं उन्हें दीदी कहती थी। हम दोनों में अच्छी बनती थी। घर में दलिया वगैरह पीसना था, क्योंकि 2-3 दिनों में गांव में मेला था। मेहमान तो आने ही वाले थे, लेकिन मुझे दलिया पीसने और उसे पिसवाने ले जाने का काम बिल्कुल पसंद नहीं था। दोपहर का समय था और बहुत गर्मी भी हो रही थी। हमारा खेत
घर से थोड़ा दूर है, खेत में सब्जियां वगैरह थीं। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, क्या हम दोनों खेत में चले? सास ने कहा, नहीं, मेहमान आ रहे हैं घर पर, और इस समय क्यों जाना है? तो मैंने कहा, अभी कोई नहीं आया है, चलो हम दोनों चलते हैं और खेत से सब्जियां वगैरह लाते हैं। मैं भी बहुत दिनों से उधर नहीं गई हूँ। मेरी सास कह रही थी धूप बहुत है। मुझे पता था कि एक बार मेहमान आ गए तो मुझे जाने को नहीं मिलेगा। मुझे भी बहुत देखने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सास से विनती की। वे मुझे दोपहर में खेत ले गईं। खेत पर आए, बहुत हरा भरा खेत था। गर्मी के दिन होने के बावजूद हमारे कुएं में अच्छा पानी था। कुआं लबालब भरा हुआ था। मेरी सांस थोड़ी थक गई क्योंकि थोड़ा भी चलने पर उनकी सांस फूलने लगती थी। उन्हें ज्यादातर धूप में बाहर आना पसंद नहीं था। वे जाकर हमारे बगल के कुएं के पेड़ के नीचे बैठ गईं। मेरी सास ने कहा, थोड़ी सी धनिया और मेथी की सब्जी इकट्ठा कर लो। मैंने कहा, ठीक है, मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, तो पा आती हूँ। मैं सब्जी इकट्ठा करने लगी। मेरी सास बैठी हुई थी कि तभी पता चला कि घर पर कोई मेहमान आया है। मेरे फोन पर फोन आया था। मेरी सास ने उस लड़के से कहा, सुनो पवन, क्या तुम अभी गांव जा रहे हो? तो वह बोला, हाँ। मेरी सास ने कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैंने कहा, आप आगे चलिए, मैं तुरंत आ रही हूँ। मेरी सासू माँ को मुझे अकेले वहां पर छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था, पर मैंने कहा, मुझे कौन खा रहा है? किसकी हिम्मत है मेरे सामने खड़े होने की? मेरी सासू माँ को भी मेरे स्वभाव के बारे में पता था। तब मेरी सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं इसकी गाड़ी पर जाती हूँ, तुम तुरंत पीछे पीछे आना। मैंने कहा, हाँ सासू माँ। सासू माँ चली गई और वो लड़का भी चला गया, पर जाते वक्त वह मुझे मुड़ मुड़ कर शीशे में से देख रहा था। पता नहीं उसे मुझ में क्या दिखा। मैं तो काम में लग गई। मैं ताजी सब्जी और धनिया लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मेरा मन इधर उधर भटक रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वही युवक मेरी सास को छोड़कर वापस आया और अपने खेत की ओर जाने लगा। मुझे देखकर वह रुक गया और मुझसे पूछा, क्या आपको घर जाना है? अगर आप चाहे तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा, क्या यह आपका खेत है? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, खेत में क्या है? उसने कहा, खेत में अभी तरबूज और ककड़ी हैं, कुछ आम के भी पेड़ हैं। आम के पेड़ों पर बहुत फल लगे हुए हैं। मैंने कहा, सच में मुझे आम बहुत पसंद है। उसने कहा, चलो फिर उधर चलते हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। उसके बोलने का अंदाज बहुत अलग था। उसने बात शुरू की और कहा, आपको आम पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। वह मुझे उस गर्मी के मौसम में आम के पेड़ के पास ले गया। आम के पेड़ों पर बहुत फल लगे हुए थे। वह मुझे घूर रहा था और कह रहा था, आप बहुत सुंदर दिखती हैं और धूप में आपका चेहरा लाल हो गया है। उसने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? मैंने उसे अपना पता बताया। उसने कहा, आप तो बहुत करीब रहती हैं, आपका नाम क्या है? मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया कि वह रिश्ते में मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। मैंने कहा, तो मैं आपको देवर कह सकती हूँ? उसने कहा, हाँ। मेरे मुंह से देवर सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसका चेहरा खिल उठा। मैंने उसे देवर कहा और उसके मन की भावनाएं उसके चेहरे पर साफ झलक रही थीं। मैंने पूछा, क्या आपकी शादी हो गई है? उसने कहा, मैं तो अभी 22 साल का हूँ। अभी तो मैंने कॉलेज पूरा किया है और कभी कभी खेत में काम करने आ जाता हूँ, लेकिन मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा है। मेरा भाई भी अभी तक कुंवारा है। मैं हैरान रह गई। शरीर से तो वह बहुत अच्छा गोरा और तगड़ा है। वह देखने में भी अच्छा है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है। उसने कहा, मुझे शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है। मैंने कहा, मिल जाएगी। आप में क्या कमी है? आप बहुत सुंदर दिखते हैं। मुझे तो लगता था कि आप शहर से हैं, लेकिन आपका मन गांव में लगता है। मैंने कहा, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मायके में भी खेती है। हम आम के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। वह मुझे देख रहा था और कह रहा था, आप बहुत सुंदर दिखती हैं। मुझे लग रहा था कि वह नियमित रूप से व्यायाम करता होगा। उसने कहा, यही हमारा खेत है। जब तक आप यहाँ बैठी हैं, क्या मैं नहा लूं? मैंने कहा, हाँ, अगर आपको तैरना आता है तो जाओ। उसने कहा, हाँ, वहाँ एक कुआं
और एक तालाब था। कुएं में पानी थोड़ा गहरा था, लेकिन तालाब पूरा भरा हुआ था। वह तालाब में नहाने लगा। मैं उसे देखती रही। मैं उसे सीधे नहीं देख रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मेरे घर का कोई सदस्य आ गया और उसने मुझे उसके सामने देख लिया तो वह क्या कहेगा। मैं बहुत शर्मा रही थी। वह नहाने चला गया। उसने एक दो बार पानी में डुबकी लगाई और बाहर आया। पानी थोड़ा ठंडा था, लेकिन धूप की वजह से ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। वह गीला होकर मेरे पास आया और अपने शरीर को सुखाने लगा। मुझे देखकर वह दीवाना हो रहा था। मैं उसके बदन को देख रही थी। उसमें एक अलग ही बदलाव था। उसने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप कब से कहाँ देख रही हैं। मैं शर्मा गई और मैंने कहा, आप भी देख रहे हैं, इसलिए मैं भी वैसे ही देख रही हूँ। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं आपको पसंद आया? मैंने कहा, हाँ, अब तो आप पसंद आ गए हैं, लेकिन अब क्या करें? उसने कहा, तो क्या मैं आपको आनंद दूं? मैं आपको वो अनुभव देता हूँ। मुझे डर लग रहा था, पर उस वक्त दोपहर थी और अगर कोई आ गया तो वो बोला, यहाँ कोई नहीं आएगा और तुम्हारे घर में मेहमान आए हुए हैं। तुम्हारे घर वाले भी सब मेहमानों में व्यस्त है। देखो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा और फिर हमारी मुलाकात भी नहीं होगी। बाद में तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने कर लिया होता तो अच्छा होता। मैंने भी सोचा और तुरंत हाँ कर दी। वह मुझे पास के घने खेत में ले गया। खेत हरा भरा था। वह मुझे मेड़ पर ले गया। आसपास कोई नहीं था। फसलें एकदम सिर के ऊपर तक उगी हुई थीं। जैसे ही हम पहुंचे, उसने मुझे झट से गले लगा लिया। मैं शर्मा रही थी। मैंने भी उसे कसकर गले लगा लिया। उसके बाद उसने मुझे खूब सुख दिया, जैसा कि एक पति अपनी पत्नी को देता है। और भरी दोपहर में खेत में उस जवान लड़के ने मुझे शांत किया। उसके बाद मेरी और उसकी मुलाकात होने लगी। तो कैसी लगी? आपको यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।